Good morning everyone. Standard 3 subject Hindi. Part now जय जवान जय किसान पेज नंबर 29. जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शास्त्री जी का जन्म वाराणसी में स्थित रामनगर के एक साधारण परिवार में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में वह रामनगर से वाराणसी शहर में पढ़ने जाया करते थे। बीच में गंगा नदी पड़ती थी। शास्त्री जी की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कभी-कभी नाव की उताराई देने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते थे। तब वह तैरकर गंगा नदी पार कर लेते थे। मल्लाह बिना पैसे के लिए पार उतार देने के लिए कहता, किंतु वे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते थे। नदी में तैरने को वह एक व्यायाम समझते थे। कितने ऊंचे विचार थे शास्त्री जी के, कितने साहसी और निर्भीक थे। वह ऐसे ही विद्यार्थी तो लघु से महान बनते हैं जो सद्गुरु के धनी होते हैं। छोटा कर आवाज तो छोटी जैसी, सदा रहन सहन साधारण भोजन, किंतु आदर्श जीवन, सत्य का बल, सदाचार की शक्ति, हिमालय की दृढ़ता, फल से लदे वृक्ष की शाखा जैसी विनम्रता उनमें कूट-कूट कर भरी थी। ये गुण मानव को कहां से कहां तक उठा सकते हैं, कहां नहीं जा सकता। कौन जानता था कि कांग्रेस का यह साधारण कार्यकर्ता एक दिन स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। शास्त्री जी ने से सब लोग खुश रहते थे। वह एक बार जो निश्चय कर लेते थे उससे उन्हें डिगाना सरल न था। शास्त्री जी के जीवन में एक नहीं अनेक बार ऐसे प्रसंग आए जब उनका यही विशिष्ट गुण प्रेरणा का स्रोत बन गया। ऐसा प्रसंग आज भी प्रेरक है। वह एक बार रेल मंत्री थे। एक भीषण रेल दुर्घटना हो गई। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया क्योंकि वह उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण सजग थे। त्याग पत्र देकर जब वह कार्यालय से बाहर निकले तब ड्राइवर से उन्होंने देखते ही कार का फटाका खोलते हुए तू आगे बढ़ा। उन्होंने ड्राइवर से कहा, अभी मैंने त्याग पत्र दे दिया, इसलिए मैं सरकारी कार से घर नहीं जाऊंगा। वह पैदल ही चल दिए। बहुत कहने पर भी गाड़ी में नहीं बैठे, अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। उन्होंने तुरंत सरकारी बंगला भी छोड़ देने का निश्चय किया। किसी ने पूछा, आप इतने बड़े बंगले को छोड़कर एक छोटे मकान में जा रहे हैं, उसमें आपका सामान कैसे आएगा? उन्होंने कहा, मेरे पास क्या है? यह देखो, एक संदूक और एक बिस्तर। बिस्तर बगल में दबाकर संदूक हाथ में लेकर कहीं भी जा सकता हूँ। ऐसे थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। अपने पुत्र के विवाह उत्सव में शास्त्री जी ने केवल 5 रुपए का ही उपहार स्वीकार किया। उससे कीमती सामान को वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री अवश्य हूँ, परंतु मैं हूँ तो एक गरीब आदमी ही। मैं उतने मूल्य का उपहार स्वीकार कर सकता हूँ जितने मूल्य का मैं दे सकता हूँ। धन्य है उनके विचार, आदर्श है उच्चम शिखर। जब वह उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे, उन्होंने एक परिचित से उसने अपने लड़के को दारोगा बनाने के लिए आग्रह किया। उसने बताया कि कद में केवल आधा इंच छोटा होने के कारण उसे दारोगा नहीं बनाया जा रहा था। शास्त्री जी गंभीर हो गए। वह उस व्यक्ति से बोले, यदि आपका पुत्र कद में छोटा है तो वह दारोगा कैसे बनेगा? उस व्यक्ति ने उस पर कुछ नाराज होकर कहा, आपका कद तो मेरे पुत्र से भी छोटा है, आप फिर भी गृह मंत्री बन गए।
तब वह दारोगा क्यों नहीं बन सकता? शास्त्री जी थोड़ा मुस्कुरा कर बोले, आपका कहना ठीक है, मैं ठिगना हूँ, गृह मंत्री बन सकता हूँ, दारोगा तो नहीं बन सकता। लड़का गृह मंत्री बनना चाहे तो प्रयास करे, मेरी हार्दिक शुभकामना उसके साथ है। वह आदमी चुपचाप चला गया। वह प्रधानमंत्री थे। उस समय खाद्यान्न का देश में अभाव था। उन्होंने उत्तर भारत के लोगों को राशन में चावल का वितरण बंद कर दिया और समस्त चावल दक्षिण भारत में भेज दिया, क्योंकि चावल वहाँ का मुख्य भोजन था। उन्होंने अपने घर में भी चावल पकाने से मना कर दिया। उनका सिद्धांत था, जो कहो पहले स्वयं करो। सन 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देते हुए गोली का जवाब तोप से दिया। फलत भारत ने पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भारत की विजय हुई। धरती के लाल प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ललकारा, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि कश्मीर की 1 इंच भूमि भी पाकिस्तान को नहीं देंगे। भारत भूमि का प्रत्येक भाग हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस अवसर पर हम भारतीय सैनिक की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। उनकी वीरता की कार्य इतिहास के पृष्ठ में सुनहरे शब्दों में लिखे जाएंगे। अमेरिका से अनाज मिले या न मिले, हम देश को सम्मान को घटाकर कोई समझौता नहीं कर सकते। हम भूखे मर जाएंगे, किंतु कश्मीर के प्रश्न पर हम नहीं झुकेंगे। भारत ने 10 जनवरी 1966 ईस्वी की रात्रि में भारत भूमि से दूर सोवियत भूमि के ताशकंद नगर में अपने एक कर्मठ और विनम्र राष्ट्र नेता को सदैव के लिए खो दिया। भारत माँ ने अपना सपूत खोया और देश ने अपना कुशल एवं प्रिय राष्ट्र नायक। परंतु वह साधारण से महान बनने का मंत्र प्रत्येक बालक युवक वृद्ध को देता है। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। Follow exercise 8 and 9. First matter is पदार्थ। विशेषता, खास बात, विघ्न, बाधा, वातावरण, चारों ओर की हवा, वितरण, बांटना। पर्यायवाची शब्द, पेज नंबर 43। दिन, दिवस, दिवा, बार। नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी। पर्वत, गिरी, नद, भूधर। विलोम शब्द, पेज नंबर 44। ऊपर, नीचे, कोमल, कठोर, चल, अचल। वचन, पेज नंबर 19। नदी, नदियाँ, दवाई, दवाइयाँ, मिठाई,